अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मखंडी हलवे की रेसिपी। सूजी और दूध के साथ हम एक दानेदार सा हलवा तैयार करेंगे जो बहुत ही पसंद किया जाता है और बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन के ये तैयार हो जाता है। बिल्कुल नया तरीका है, नई रेसिपी है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम ये तैयार करेंगे। हल्के से कैरमल के फ्लेवर के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये दानेदार हलवा तैयार होगा सूजी के साथ। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और ज़रा भी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने ले लेना है 2 कप सूजी का। मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, आप इसे 1 कप सूजी के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो 2 कप सूजी ले ली है, अच्छी तरह से इसे छान लेंगे ताकि जो भी इसमें कचरा वगैरह है वो सारा निकल जाए। तो अच्छी तरह से इसे स्ट्रेन करेंगे और जितनी सूजी है हमारे पास उतना ही हम दूध इसमें डालेंगे। जितनी सूजी है उतना ही इसमें दूध भी जाएगा। कई दफ़ा दूध को 2 गुना भी डालना पड़ता है। अगर 2 कप सूजी है तो इसमें 4 कप दूध भी आप डाल सकते हैं, मगर वो दानेदार हलवा नहीं बनेगा। वो जिस तरह से नॉर्मल हलवा होता है सूजी का, उसी से मिलता जुलता एक हलवा तैयार हो जाता है, तो वो उसे दूध का हलवा भी कह सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा दानेदार तैयार करना है, इसलिए दूध को हमने जितनी क्वांटिटी में सूजी है उसी हिसाब से दूध डालना है, उससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। 2 कप सूजी है और 2 कप ही इसमें मैंने दूध के डाल दिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। जैसे इसे थोड़ा सा छोड़ेंगे तो ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, फूल जाएगी, दूध इसमें से बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो ऊपर से इसे कवर करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट इसे ज़रूर दें ताकि सूजी जितनी फूलनी है इधर ही अपनी क्वांटिटी में बढ़ जाए। तो दूसरी तरफ 1 कप ऑयल का ले लेंगे। 2 कप सूजी है तो इसमें 2 कप ही ऑयल का भी जाता है, तो मगर मैं थोड़े से कम ऑयल के साथ इसे बना रही हूँ। ऑयल में सबसे पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट जो भी आपने इसमें डालने हैं, थोड़ी सी नारियल है और थोड़े से बादाम है कटे हुए, इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर भी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। इन नट्स के अंदर अपना एक ऑयल होता है जिसे हम फ्राई करते हैं, तो वो दूसरे ऑयल में भी सारा इसका फ्लेवर आ जाता है, पूरी रेसिपी को अपना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो नट्स को फ्राई करके निकाल लेंगे। उसी ऑयल में 3 से 4 सब्ज़ इलायची डाल देंगे। साथ ही 2 कप सूजी थी और 2 कप ही मैंने इसमें चीनी के डाल दिए हैं। जितनी सूजी है उतनी ही चीनी और ऑयल भी इसके अंदर जाएगा। और साथ ही मैंने आधा कप के करीब इसमें डाल दिया दूध का। दूध की जगह पे आप पानी भी डाल सकते हैं। और दूध डालने का मकसद सिर्फ यही है ताकि चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी ये थोड़ी सी कैरमलाइज़ हो जाए। दूध या पानी डालने के बगैर भी इसे हल्की सी आंच पे छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से ये इसका कैरमल तैयार हो जाएगा। मगर हमें बहुत ज़्यादा कलर इसे नहीं देना, हल्का सा कलर देना, इसलिए पहले इसे थोड़ा सा डिज़ोल्व करेंगे किसी भी लिक्विड के अंदर और फिर इसे आंच हल्की करके छोड़ देंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इसे कलर हमने नहीं देना। जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर इसका आ जाएगा, सिर्फ इतना ही हमने इसे कैरमल करना है। तो जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया चीनी का, तो जो हमने सूजी को हमने रखा हुआ था दूध के साथ मिक्स करके वो पूरी डाल देंगे इसके अंदर। आपने देखा ये थोड़ा सा हार्ड हो गया पूरा पेस्ट, क्योंकि सूजी थोड़ी सी फूल गई है और दूध जितना था उतनी ही सूजी थी। इसे हमने छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारा ये कैरमल अच्छा सा तैयार हो गया ऑयल के अंदर। और थोड़े से पानी के साथ पूरी सूजी डाल देंगे इसके अंदर और इसे हमने बहुत अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई कर लेनी है। 10 से 15 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा, मगर जैसे ही इसकी थोड़ी सी कुकिंग शुरू होगी तो ऑयल बिल्कुल इसमें से नज़र नहीं आएगा। तो हमने अच्छी तरह से इसके अंदर जो भी ये लम्स वगैरह बन रहे हैं इन्हें तोड़ते जाना है और जो भी नीचे पैन के साथ है ये सूजी चिपक रही है इसे अच्छी तरह से चम्मच के साथ उतारते जाना और इसी के अंदर मिक्स करना है। हमने इसे नीचे चिपकने बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि नीचे अगर लगेगा तो जल जाएगा। मगर इसी तरह से हमने इसे चलाते हुए मुसलसल चलाते जाएंगे और इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे जब तक कि कंधे को आपकी दर्द ना शुरू हो जाए, जब तक आपने इसे ज़रूर इसकी बुनाई करनी है। तो आप देखें जैसे ही थोड़ी सी इसकी कुकिंग हो रही है, इसकी बुनाई शुरू हो गई है, ऑयल बिल्कुल इसमें से नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से आपने इसे तोड़ते जाना है, जो भी इसकी गुठलियाँ वगैरह बन रही है, और इसकी बुनाई करते जाना है। जो भी कढ़ाई के साथ ये चिपक रही है सूजी, अच्छी तरह से इसे निकालते जाएंगे चम्मच की मदद से और इसी के अंदर मिक्स करते हुए इसकी बुनाई करेंगे। तो इसे हमने भूनना है तकरीबन 15 मिनट। आप इसे ज़रूर दें ताकि थोड़ा सा इसकी कुकिंग भी अच्छी हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। जैसे इसकी थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी, पानी इसमें से ड्राई हो जाएगा, तो इसके दाने दाने खुद ही अलहदा से नज़र आने लग जाएंगे। जो भी सूजी साथ लग गई है पैन के, आपने इसमें से निकाल के ज़रूर हलवे के साथ मिक्स करनी है। वो बहुत ही क्रंची सा एक पीस बन जाता है जो खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ ही ये मिक्स हो जाता है।
तो आप कोशिश करें कि जो इस तरह की देसी चीज़ें हैं वो इसी तरह के बर्तनों में बनाई जाएँ। ये नॉन स्टिक में भी बहुत अच्छा बन जाता है, मगर इस तरह के बर्तन में ये ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल देसी तरीके से तैयार होता है। तो जैसे ही सारा इसमें से लिक्विड ड्राई हो जाएगा, इसके दाने अलहदा से खुलने लग जाएंगे, नज़र आएंगे। आपने देखा अब इसके लम्स वगैरह नहीं बन रहे। जिस तरह से हम सूजी को भून रहे हैं इसी तरह से वो अलग अलग एक एक दाना ही इसका नज़र आ रहा है। तो सूजी का हलवा हमारा मखंडी हलवा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। मज़ीद हम इसे ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे तो जो भी इसमें थोड़ा बहुत ऑयल है वो अलहदा से आ जाएगा या हलवे के ऊपर शाइन आ जाएगी। आपने देखा कि जितनी हमारे पास क्वांटिटी से सूजी की उससे आधा हमने इसमें ऑयल डाला है। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर ये नहीं बनाया। अमूमन हलवों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो ये इसमें भी 2 कप सूजी थी, 2 कप ऑयल ही जाना था, मगर हमने इसे 1 कप ऑयल के साथ ही बहुत मज़ेदार सा तैयार कर लिया है। 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा मखंडी हलवा हमारा तैयार हो गया। बहुत ही दानेदार और खिला सा हलवा ये बन के तैयार होता है और जैसे ही इसकी बाइट लेते हैं बहुत ही सॉफ्ट और दूध के फ्लेवर के साथ जैसे ही हल्का सा इसका क्रंच आता है मुंह में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये बन के तैयार होती है। उन्हीं सारी चीज़ों के साथ जिस तरह से हम हलवा तैयार करते हैं आप एक नई चीज़ भी ये बना सकते हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आपने अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है, लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।